जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने उसके बारे में पढ़ लिया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। हल्का हल्का आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, थोड़ा एक कलर मैंने गलत ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे अपने को पता चलेगा। अब थोड़ा सा ये देखो लेट इसलिए हो रहा है लेक्चर आने में। अब आपको पता है ये चल रहा है जून का महीना, अपन रहने वाले हैं भारत के। तो क्या है, बहन वगैरह आ जाती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं, बस वो बनाने देंगे वीडियो। अगर मैं उनके सामने पेन टैब लेके बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। आज तो वो कहीं घूमने गए हुए हैं इसलिए टाइम मिल रहा है। फिर सॉरी बोल सकता हूँ मैं बस, क्योंकि ऐसे ही आएंगे वीडियो अभी 10-15 दिन तो। और तो जैसे भी आए सॉरी, बस इतना ही बोल सकता हूँ। हाँ, लेकिन अभी अपने पास टाइम है, तो अभी अपन बिना समय को बर्बाद करे कम से कम समय में इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अपन क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो जो मेन फोकस है आपकी बार, अधिकतर क्वेश्चन आईआईटी जैम पैटर्न के लिए है मैंने, है ना। 3-4 क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग पैटर्न के भी लिए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग समझ में आए। ओके, टॉपिक्स आपके सामने, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, कुछ है नहीं ऐसा, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब अपन रिड्यूस करेंगे एग्जैक्ट में, एक्चुअल में एग्जैक्ट होगा नहीं, उसको रिड्यूस करेंगे तब अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम लेंगे। ओके, तो आपके सामने अब ऐसे ही मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। थोड़ा सा टाइम देखो इसमें, मेरे को वैसे मैं सही बताऊं ज्यादा टाइम नहीं लगा। ओके, आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, ये आपको साफ साफ दिख रही है। 2x+y+1 dx प्लस x+2y+1 dx रिप्रेजेंट्स ए फैमिली ऑफ, यानी कि आपको y की वैल्यू निकालनी है कुल मिला के, और वो बताना है कि किसका इक्वेशन है। मतलब y बराबर कुछ आए, मतलब एक इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इसका कुछ इक्वेशन आएगी, और वो इक्वेशन किसी भी आ सकती है, सर्कल की, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, है ना। कुल मिला के चारों के चारों ये क्या है, कॉनिक सेक्शन ही तो है। अब आपको बीच में कॉनिक सेक्शन तो मैं पढ़ा नहीं सकता। तो कुल मिला के अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो उसी से जाते हैं। अगर तुम सोचो कि इसमें वेरिएबल से ऑपरेशन हो जाए, या फिर मैं वो लगा लूँ ax+by+c अपोन में a1x+b1y+c, लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थोड़ा दिमाग पे जोर दो तो क्या पता लग जाए, है ना। सोल्व करो उस तरीके से भी, तभी आपको मैथ्स पढ़ने में मजा आएगी। मैं आपको जिस तरीके से बता दिया, जैसे मैंने एग्जैक्ट वाले तरीके से बता दिया। अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ax+by+c अपोन में a1x+b1y+c1। अब a/a1 जब b/b1 के इक्वल ना हो, जब इक्वल हो जाए, अलग अलग कंडीशन बताई थी, पुट करना रहता है एक बार तो नीचे वाले को, और एक बार वैसे कुछ, मतलब स्मॉल x को कैपिटल x+h पुट करना है, और y+v, और फिर ये करना है dy/dx इक्वल्स टू dy/dx। तो ये अब आप खुद करके देखोगे तब आपको मजा आएगा, कारण अगर मैं ये सब करवाने लग जाऊंगा 10-10 घंटे की तो वीडियो नहीं, करीबन 1.5-1.5 घंटे की वीडियो बनेंगे, जिससे आपका भी समय खराब होगा, है ना। आप जब खुद करके देखोगे तब आपको मजा आएगा। अभी अपन पढ़ रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 की तरह। मतलब ये तो एग्जैक्ट है नहीं, ये तो फर्स्ट और फर्स्ट डिग्री की नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो एम की वैल्यू क्या है, कंपेयर करोगे तो तुम अगले पेज में लिख लेते हैं। एम की वैल्यू है, ब्लैक पेन से तो दिखेगा नहीं, नहीं 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 नहीं, बैकग्राउंड चेंज करता हूँ मैं एक बार, ब्लैक ले लेता हूँ। अब वाई, ओके एक सेकेंड, 2x, हाँ अब सही है ना, y+1। और n की वैल्यू क्या है, x+2y+1। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा भी रह सकती है, और कोई भी एरर हो जाए तो आप मुझे बताते रहना। 4 मिनट तो हो गई हैं खराब। अपने को निकालना क्या रहता है एग्जैक्ट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, एक तो डेल एम अपॉन डेल वाई और एक डेल एन अपॉन डेल एक्स। और कई बुक वाले इसी को एम वाई लिख देते हैं और इसी को एम एक्स लिख देते हैं, है ना। तो कोई फर्क वाली बात नहीं है। अब जब डेल एम अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 2x का करेंगे तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, y का करेंगे 1, और डेल एन अपॉन डेल एक्स ये इसी को लिखते हैं ना, ऐसे घबराना मत कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब डेल एन अपॉन डेल एक्स करेंगे, ऐसा चलो पूरा लिख देता हूँ मैं इसमें, तो x+2y+1। तो देखो x का एक्सप्रेस वेक्ट में 1, फिर y कांस्टेंट, पार्शियल डेरिवेटिव में कांस्टेंट हो जाता है, तो ये 0 ये 0। अब आपको ये बताया था मैंने कि एम वाई बराबर एन एक्स है, तो आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। दैट मीन्स इसका तो कोई ना कोई सॉल्यूशन भी आएगा, और वो सॉल्यूशन अपन फाइंड आउट करेगा, बिल्कुल करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन मैंने बताया था आपको लेक्चर में कि y तो आपका होगा कांस्टेंट,
एम डी एक्स, फिर टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ओके, इस हिसाब से चीजें आएंगी। तो अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगर अपन बढ़े नेक्स्ट पेज पे, ये क्या कर रखा है मैंने, चलो इरेज कर देते हैं। कोई ने कर दिया होगा, नहीं मैंने नहीं किया, और तो कोई चलाता है इसको। तो y बराबर कांस्टेंट एम डी एक्स, तो m की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, y कांस्टेंट लेके चलना अपने को। आगे क्या है टर्म्स ऑफ n विदाउट x, तो मतलब विदाउट x के अपने को n की टर्म लेनी है, तो वो क्या हो जाएंगे 2y प्लस 1। तो 2y प्लस 1, और ये आप देखोगे ना विदाउट x, कई बच्चे क्या करते हैं ये टर्म्स ऑफ n देख लेते हैं इसमें डेल n अपॉन डेल x में, और लिख देंगे 1। आपको n में देखनी है बिना x वाली टर्म, n में, ना कि डेल n अपॉन डेल x में, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना। अब थोड़ी राइटिंग मेरे को पता है उपचूक हो रही है, लेकिन चला लो यार काम। तो 2x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इस पूरे y प्लस 1 को ही अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो ये बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या लिख रहा हूँ? उर्दू में तो कुछ लिख नहीं रहा अभी तक। फिर है 2y dy, तो ये अभी 2y स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा y स्क्वायर प्लस में y बराबर c। अब इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर सी। ओके, अब कई ओके, तो मेरे भी ऐसा समझ में नहीं आया, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, क्या है ये, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है, आपको पता हो कोनिक सेक्शन का, है ना, वो मैं लिख के भी लाया हूँ, तभी आपके समझ में आएगा। ये कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, मेरे को आता नहीं है ना, इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है। फिर उसके ए बी सी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे ए बी सी कंपेयर करते हैं, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac से कुछ निकालते हैं, फिर जाके अपनी क्या पड़ती है पार पड़ती है। तो ये इक्वेशन आपके समझ में आ गया, एक्सिस यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब अपन अगर डॉक्यूमेंट्स में जाएं 9/6/2026, ये रहा, इसको ओपनिंग बोर्ड करे तो ये है आपका, देखो वो इक्वेशन में लिखूं क्या क्या थी, वो एक्स स्क्वायर हो गया मेरे हिसाब से, एक तो एक्स स्क्वायर होगा उसमें, एक एक्स वाई होगा, एक एक्स होगा, एक वाई स्क्वायर होगा, एक टर्म और देखनी है मेरे हिसाब से, यही होंगी उसमें टर्म्स, देख लेना चाहिए इसी तुम ओपन इन बोर्ड। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ऐड कर देते हैं, छोड़ो अपने को क्या खोलनी है ये ना, ओपन इन बोर्ड कहाँ गया, प्लस वाई बराबर 0, ये था ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। अब अगर तुम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है आपकी। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो आपकी एक की वैल्यू तो क्या आती है 1, मैं यही बता देता हूँ ना। फिर एक्स वाई यानी कि बी की वैल्यू भी क्या है 1, फिर है वाई स्क्वायर यानी कि सी की वैल्यू भी क्या है 1, और अपने को क्या निकालना रहता है बस बी स्क्वायर माइनस 4ac ही निकालना रहता है, और बाकी चाहिए कुछ भी हो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -3, क्योंकि बी की वैल्यू तो है 1, और -4a इंटू सी भी 1 -3। और जब आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन आ जाए 0 से, इलिप्स होता है। फिर ऐसी इक्वेशन में बराबर 0 आए तो पैराबोला होता है, ये आप लिख लेना। ग्रेटर देन 0 आए तो हाइपरबोला होता है। और कभी कभार बी आपका 0 हो जाए और ए और सी दोनों बराबर हो जाए तो वो सर्कल होता है, नॉर्मल कंडीशन है। अब इसमें ज्यादा एक्सप्लेन, ये ज्योमेट्री का केस आ गया, अब डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्योमेट्री में जाना थोड़ा सा क्राइम सीन है। क्राइम तो क्या ही है, बस जो नेसेसरी था उस क्वेश्चन के लिए उतना मैंने लिख दिया है। तो ये इक्वेशन निकल के आई सॉल्यूशन की। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है, मैंने कंपेयर किया, है ना। अब आपको ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए वाई प्लस एफ। ओके, अब देख लो ये इससे मिलती जुलती है ना, बिल्कुल मिलती जुलती है। यहाँ पे एफ की वैल्यू 0 हो रखी है, ई की वैल्यू 1, लगभग ए बी सी डी, एफ की वैल्यू 0 है, बाकी सबकी वैल्यू 1 ही है। ओके, तो इतना तुम्हारे आराम से समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं अपने वहीं पे क्वेश्चंस पे। तो ओपन इन बोर्ड ये रहा,
अपन कहाँ थे, ये रहा। तो कुल मिला के वहां से कंपेयर करने से अपने को क्या मिला, पैराबोला थोड़ी मिला, इलिप्स मिला था, है ना। क्योंकि ये अगर लेस देन 0 होता है तो इलिप्स ही तो होता है। हाँ, इलिप्स मिला था। ये देख लो, अपना यही तो आया था -3, और -3 क्या है, लेस देन 0। तो इसलिए ये जो क्या है इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, इलिप्स की इक्वेशन आपके सामने रहेगी। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इलिप्स की इक्वेशन रह जाएगी, कारण कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन से, फिर b² - 4ac निकाला, वो लेस देन 0 आया। तो आपको तो बस किस पे टिक करना है, इलिप्स के ऊपर टिक करना है। बैकग्राउंड यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं। ओके, तो इलिप्स आपका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे अगर अपन चलें, तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। हर बार बैकग्राउंड ही बदलता रहूंगा मैं। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस बीटा साइन एक्स डी वाई बराबर 0। आपको बतानी है अल्फा और बीटा की वैल्यू। मैं यही बता देता हूँ, ये वही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है। आपको क्या पता है, अगर ये क्या है, एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट होते तुम एक बात तो पक्का दिमाग में निकाल लिया कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। ओके, मैं भी बता रहा हूँ, लेक्चर लंबा होगा तो आराम से देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाना भी ना है। एम की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई कोस एक्स। एन की वैल्यू ये है, तो अपन डेल अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये हो जाएगी अल्फा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई कोस एक्स। ओके, करो फाइंड। तो अगर आप y के रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हो तो y का कर दो डिफरेंशिएशन, तो वो क्या होगा 2y, और अल्फा एक्स ऐसे के ऐसे, कोस एक्स बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा। अब ये थोड़ा पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। देखो, फिर है डेल एन अपॉन डेन एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस बीटा साइन एक्स। तो अब अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का 2xy, फिर बीटा ऐसे की ऐसे साइन x का कोस x। तो आपको पता है आपको इक्वेशन कैसी दे रखी है, एग्जैक्ट दे रखी है। तो एग्जैक्ट दे रखी है तो एग्जैक्ट की कंडीशन क्या है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोनों बराबर हैं, यानी कि 2 अल्फा एक्स वाई प्लस कोस एक्स इज इक्वल्स टू 2xy प्लस में बीटा कोस एक्स। थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो आगे से मैं देखो अगले पेज में यहाँ निकाल दूंगा सारा। ये बैकग्राउंड की आ रही है दिक्कत, ही आ रही है, पता नहीं कि इनको क्या दिक्कत हो रही है। डेल एम अपॉन डेल वाई, है ना, समथिंग आया है क्या, बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये आ चुका है, मतलब ये होगा, ये मेरे को पता है। क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अब ये बीच में पता नहीं है जानवर बोल रहा है, क्या करें यार, सारी जगह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती रहेंगे। 2xy प्लस बीटा कोस एक्स। ओके, अब कंपेयर करो दोनों इक्वेशन से, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, तो 2 अल्फा बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कोस एक्स, यहाँ पे भी कोस एक्स, तो बीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट 1 हो गई, अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। तो अल्फा और बीटा दोनों आपके क्या हो जाएंगे, 1। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 1। तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएंगी। तुम सोच रहे होंगे इतने आसान आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है तो था क्या है इसमें। और ये क्वेश्चन में भी आईआईटी जेन लेवल एग्जाम में आ चुका है या आ सकता है, कोई बहुत हार्ड तो था ही नहीं, कंसेप्ट था, है ना। अब आगे से जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसकी लेबल भी मिल जाएगी तुम्हें, आईआईटी जेन फलाना फलाना कहाँ आया हुआ है, और अगर कहीं नहीं आया हुआ है तो कुछ नॉर्मल वैसे मिल जाएगा, है ना। अब देखो, मैंने बोला था कि कोई टाइम का कि भाई पीपीटी लाऊंगा मैं क्वेश्चंस की, तो आज ला रहा हूँ, आज ये बोल रहा हूँ, वो भी कभी ना कभी जरूर करूंगा। अब आपसे पूछ रखा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी द डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब ए बी सी की किन वैल्यू के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो एग्जैक्ट होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, वही चीजें चाहिए बस, डेल एन अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। ये हर बार बैकग्राउंड चेंज करने से है ना, आपका माथा नहीं, मेरा माथा खराब हो रहा है। मैं धीरे तो बोल रहा नहीं हूँ, तेज ही बोल रहा हूँ, और तेज ही बोलूंगा, मजाक कराओ। एन की वैल्यू देखो क्या है, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फिर एन की वैल्यू देखो क्या है, एन की वैल्यू है 2x² प्लस सी एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, 2x² प्लस सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है, देखो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इधर मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, थोड़ी बहुत सीधी लाइन खींचता हूँ मैं, ये यार कमेंट नहीं गया बचपन से।
तो डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। राइटिंग में मेरे हिसाब से दिक्कत हो तो हो, मैथ में यार राइटिंग का करना क्या है तुम्हें। डेल अपॉन डेल एक्स समझ में तो आ ही रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, मैं क्वेश्चन के बीच अलग ही बात बोल देता हूँ, दिक्कत करती है, अब से नहीं बोलूंगा। तो एक्स स्क्वायर तो आपका पूरी तरीके से कॉन्स्टेंट है, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। फिर है बी एक्स वाई, तो बी एक्स बाहर आ जाएगा और प्लस में टू वाई, क्योंकि डेल वाई अपॉन ये वन और ये टू वाई। फिर यहाँ पर जो है वो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा फोर एक्स। फिर आ जाएगा आपका सी एक्स और वो जीरो। ओके, ये आ जाएगा सी एक्स क्योंकि टू टू जा फोर एक्स, क्योंकि इसका टू एक्स ही तो होगा और फोर एक्स, और इसका सी एक्स और उसका जीरो। अब आपको पता है अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये हर जगह यार बैकग्राउंड की तो हर पेज में प्रॉब्लम है, मतलब एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। अब डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई है, बी एक्स प्लस टू वाई। तुम सोच रहे हो इतने जल्दी क्वेश्चन क्यों हो रहे हैं, एक क्वेश्चन आएगा नो, उसमें मैंने चार क्वेश्चन ले रखे हैं जैसे पहले करवाते आ रहा था ना मैं, है ना। तो ये है आपका फोर एक्स प्लस सी एक्स, ऐसा तो हो नहीं सकता यार। कंपेयर कैसे करोगे तुम, मेरे को ये बताओ, कंपेयर कैसे करोगे तुम। यहाँ से बी की वैल्यू कंपेयर कर ली फोर, सी की वैल्यू कैसे कंपेयर करोगे, टू वाई बराबर सी एक्स थोड़ी होगा, होगा तो कैसे होगा, तो कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ हुई है भाई अपने से, है ना। कुछ ना कुछ तो क्या हुई है अपने से गड़बड़ हुई है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो बी बराबर फोर, ये मतलब चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कुल मिला के कौन सा सही है अपने को अभी कुछ भी नहीं पता, चार ऑप्शन दे रखे हैं। बी एक्स प्लस टू वाई, देखो अपना यहाँ से बी बराबर तो फोर आ गया, अरे हाँ यार यही गलती कर रखा हूँ ना मैं, सी एक्स थोड़ी आएगा, ये सी वाई तो आएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म बनेगी डेल अपॉन डेल एक्स सी एक्स वाई, तो सी वाई तो कॉन्स्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा और एक्स का वन हो जाएगा, सॉरी भाई। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। गलती हो गई तो यार अब मारोगे थोड़ी मेरे को। बी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस सी वाई। ओके, तो अब कंपेयर करेंगे तो b बराबर तो चार है और c बराबर क्या है, दो है। देख लो, क्योंकि बी एक्स से फोर एक्स को कंपेयर कर लिया सी वाई से टू वाई को, तो b बराबर तो चार है, c बराबर दो है। मेरे को ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, तो b के ऊपर क्या लगा देंगे, ताला, 7 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एन, मतलब एन की नॉन दो वैल्यू आएंगी, मतलब एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कंफर्म जीरो होगी, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि नॉन जीरो के लिए बताना है, यानी कि वो वैल्यू अपने को लेनी ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में बिकम्स एग्जैक्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा किया हुआ है, इसका आंसर भी मेरे याद है, तो करते हैं। ये वही एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको वो वैल्यू बतानी है कि एग्जैक्ट हो, तो एग्जैक्ट होने के लिए वही कंडीशन डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अगले पेज में ही निकाल लेते हैं। तो बैकग्राउंड यार, मतलब ये जो डेल अपॉन डेल वाई, एम की वैल्यू क्या थी, ये है एम की वैल्यू थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो भाई अब स्लो कर लेते हैं, है ना, उर्दू, इससे ज्यादा तो क्या ही कर सकते हैं। तो थ्री एक्स वाई स्क्वायर है, तो थ्री एक्स तो आपको कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का टू वाई, यानी कि थ्री इंटू टू सिक्स एक्स वाई हो जाएगा ये। ओके, फिर है आपका एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रख लेते हैं। फिर आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स, एन की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी एन एक्स क्यूब प्लस में, अरे चिड़िया, एक वो चिड़िया आती थी ना बचपन में, वैसी चिड़िया आज मैंने देखी, अभी कई दिनों से देखी है, अच्छा लग रहा है। थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का और एन, फिर यहाँ पे क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर वाई का, देखो वाई तो ऐसे कैसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिक्स एक्स वाई। अब मैं यार ये तो लिख रहा हूँ ना डेरिवेटिव, मेरे को काफी बुरा लग रहा होगा जिसके नहीं समझ में आ रहा होगा, और समझ में ना आने का कारण है कि उसने 11th 12th में ढंग से पढ़ाई नहीं की होगी, पर नहीं की तो नहीं की, अब क्या कर सकते हैं उसका अपन भी, है ना।
तो डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये मेरे को चेक करना था एग्जैक्ट होने के लिए, और ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी एग्जैक्ट होंगे। तो मेरे पास क्या बन गया अब, कुल मिला के ये टर्म्स तो कट गई, तो ये बन गया 3n x² माइनस n² x² इज इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा ही कुछ बन गया। x² कॉमन ले लूं मैं, x² कॉमन ले लूं और ये बन जाएगा 3n माइनस n² इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब x की तो वैल्यू 0 लेनी नहीं है, तो कुल मिला के ये तो टर्म कैंसिल हो गई। फिर अब अपने को n की वैल्यू निकालनी है, तो 3n, बैकग्राउंड चेंज करो हर बार, 3n माइनस n² बराबर 0, ये है। अब इसमें भी n कॉमन ले लो तुम, तो ये क्या बनेगा n माइनस 3। अब तुम सोच रहे हो वो माइनस कहाँ गया, क्योंकि माइनस का n आना चाहिए ना। पूरी इक्वेशन को क्या करो तुम्हें, उससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस से, तो n² माइनस 3n बराबर 0, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं। तो n और 0 प्लस का हो माइनस का हो, तो n इंटू एन माइनस 3, अब बन गया ना n² माइनस 3n, n की वैल्यू अपने को 0 लेनी नहीं है, तो बच क्या गया अब अपने पास n माइनस 3 बराबर 0, तो n बराबर 3 जो है वो इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि n बराबर 3 के लिए जो है आपकी इक्वेशन वो क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। तो इतना आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि नॉन जीरो वैल्यू जो है उसके लिए क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। फिर अगला अपन, ये तगड़ा क्वेश्चन है, सबसे प्यारा क्वेश्चन जो आ रहा है अभी तक का आज की शाम का, वो यही है। समय अभी तो अब आराम से आधा घंटा लगेगा, अभी तो 4 क्वेश्चन बड़े बड़े पड़े हैं एकदम, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको दिया हुआ है ये एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस x² प्लस वाई बराबर 0, ये एग्जैक्ट से दिख नहीं रहा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो पहले वो करते हैं अपन। मैं काम करूं, ये इधर dx से मल्टीप्लाई करा दूं इस पूरे इक्वेशन में, तो ये ऐसा बन जाए एफ एक्स वाई डी वाई प्लस में, अब dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाली dx तो खत्म हो जाएगी, नीचे वाली x² प्लस वाई dx बराबर में 0। ओके, अब आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट सी लग रही है, तो m की वैल्यू अब x² प्लस वाई, क्योंकि जो dx के बगल में लिखा हुआ होता है वो होता है m, और n की वैल्यू f ऑफ x वाई। निकालना क्या है, एग्जैक्ट है आपकी गिवन इक्वेशन, एग्जैक्ट है दैट मीन्स आपका डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। तो डेल एम अपॉन डेल वाई आएगा क्या, अरे यार ये तंग आ दिया यार ना, तंग नहीं आया मैं, डेल अपॉन डेल वाई, प्रीवियस में जाते हैं, एम की वैल्यू आएगी x² प्लस वाई। तो देखो x² तो आपका खत्म है, कांस्टेंट है ना क्योंकि बेचारा, और फिर है डेल एन अपॉन डेल एक्स। अभी इसकी क्या निकालोगे तुम, डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, और एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि एक तरीके से अपन एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं एफ का, है ना। ये दोनों क्या होंगे, बराबर एक तरीके से। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स, थोड़ा यार समझ में कम आया तुम्हारे भी मेरे भी, कोई बात नहीं है, समझ में आके करना भी क्या है वैसे, है ना, समझ में आके करना भी क्या है वैसे। तो यह है आपका, एक मिनट रुको, कम समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ ना ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था और है। और डेल एम अपॉन डेल वाई तो ये हो गया। अब आपको पता है एग्जैक्ट होने के लिए क्या होगा, ये किसके बराबर होने चाहिए, डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होने चाहिए। एल की वैल्यू निकाल देगा यहीं से, निकाल सब करके देख लो, चलो हो जाता है मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट तो दे रखी है ना, हाँ इज एग्जैक्ट, तो जो डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू होगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स की। इसकी वैल्यू आई क्या है, वो बना क्या है x² प्लस वाई, है ना, और इसकी वैल्यू अब जैसे डेल अपॉन डेल वाई x² प्लस वाई, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 1, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर मैं अब एन की वैल्यू निकाल लूं, तो भी मेरे को फर्क, मेरे को निकालने की इसकी वैल्यू है एफ ऑफ 0 वाई, यानी कि मेरे को एफ चाहिए। तो कुल मिला के इससे तो निकलेगा नहीं, डेल एन अपॉन डेल एक्स 1 दे रखा है, इससे क्या मेरा एफ निकल जाएगा, इससे तो एन निकलेगा, एन निकाल के करूंगा क्या, तो मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। ओके, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स
और यहाँ पे मैं लिख दूं एफ। ओके, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में एन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब मेरे को पता है कि डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यह हो भी सकती है, तो मैं यहाँ पे भी वन लिख सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल दूं किसकी, ये इक्वेशन ले लूं, क्योंकि ये तो आपको पता है होगा एग्जैक्ट होने के लिए, क्योंकि इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। देखो आराम आराम से समझो, अफला तफली किसी बात की नहीं है। इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट। ये मैं निकाल पाया डेल एन अपॉन डेल वाई, और मेरे को ये पता है कि एग्जैक्ट है तो ये डेल एन अपॉन डेल एक्स के भी बराबर होगा। और डेल एन अपॉन डेल एक्स एक्चुअल में आएगा क्या, एन की वैल्यू है क्या, एफ ऑफ एक्स वाई, ये है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू का एक बार अपन कर देते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और इसकी वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से क्या है, वन। अब मैं क्या निकाल लेता हूँ, कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है वो वन आ रहा है। तो एक तरीके से मैं एक काम कर देता हूँ कि मैं निकाल देता हूँ यहाँ से किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा तो काम एक कंडीशन तो मेरे को बाउंड्री कंडीशन तो एफ में ही दे रखी है, तो मैं निकालता हूँ। इस इक्वेशन से ये ले लूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, तो ये बनेगा आपका एफ बराबर एक्स प्लस कुछ फंक्शन ऑफ वाई, जी वाई लिख देता हूँ। समझे मेरी बात, ये इस हिसाब से बनेगा। मतलब चलो आगे लिख देते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 2। तो पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू वन है। तो एक तरीके से इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा, एफ बराबर एक्स प्लस जी वाई, एफ भी नहीं एफ ऑफ एक्स वाई लिख देते हैं, है ना। अब ये तुम्हारे अब अच्छे तो समझ में आ गया होगा कि जी वाई क्यों जोड़ते हैं। जब उसकी डेरिवेशन करवाई थी तो एकदम पूरा 50% ही समझाया था, ये इस हिसाब से बनेगा रे यार, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब जब इसका पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको बताया था कांस्टेंट तो जोड़ते नहीं है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और जो एक फंक्शन बच जाता है उसको जोड़ते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जी वाई। अब चूंकि बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी है मेरे को, एफ ऑफ जीरो वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये मेरे को दे रखा है। तो इस इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन मानते हैं, और इस इक्वेशन से अपन थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। तो एफ ऑफ जीरो वाई क्या बनेगी, वैल्यू रखते हैं वहां पे जीरो प्लस जी वाई की जगह क्या रख देंगे, वाई। ये कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। एफ ऑफ जीरो वाई क्या है मेरा, वाई स्क्वायर है ना। कैसे करेंगे यार, अब मेरे से तो हो ही नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूं, एफ ऑफ जीरो वाई मेरा क्या है, वाई स्क्वायर है ना, एक तरीके से। ओके, यानी कि ये एफ ऑफ जीरो वाई वाई स्क्वायर कब बना, ये गिवन है मेरे को। थोड़ा सा घबरा जाता हूँ यार मैं, मेरे पता नहीं बीपी लो हो जाता है क्या, अचानक से हो जाता होगा। ये मेरे को गिवन है, यानी कि एक्स की जगह मैंने जीरो रख दिया और वाई की जगह वाई है। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक्स की जगह जीरो रख दिया तो यहाँ पे भी एक्स की जगह जीरो रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा वहां से, एफ ऑफ जीरो वाई इज इक्वल्स टू जीरो प्लस जी वाई। ओके, ये कहाँ से बन गया, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से। अब इन दोनों को कंपेयर करें तो एल एच एस तो बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका, जी ऑफ वाई, है ना। वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, जी ऑफ वाई। यानी कि अब अपने को क्या मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। एफ ऑफ एक्स वाई की क्या वैल्यू मिल गई, आराम से समझना। एक्स तो था ही ऑलरेडी, और प्लस में जी वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई स्क्वायर। कैसे आई, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन मेरे को दे रखी थी, मैंने फिर इसमें लगाई ये बाउंड्री कंडीशन, फिर जी वाई की वैल्यू निकाली दोनों को कंपेयर करके, और फिर वापस से इसमें रख दी। अब अपने को निकालना क्या है, मेन मुद्दा तो वो है F1 और 2। मैं तभी बोल रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। तो 1 + 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बढ़िया है।
तो आपका थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे आराम से लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। तो एन की वैल्यू तो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई और एन की वैल्यू है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ओके, फिर आगे कुछ किया मैंने। हाँ, एग्जैक्ट है तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला, एग्जैक्ट है तो उसके बराबर ही डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। लेकिन एक्चुअल में डेल एन अपॉन डेल एक्स है क्या? एन की वैल्यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एन की वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब एक्चुअल में इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू वहां से निकाल लेंगे अपन। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स 1 हो गया ऊपर वाली इक्वेशन से, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा कुल मिला के जी वाई क्यों जोड़ा, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं तो जी वाई जोड़ते हैं। फिर ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी थी कि एफ ऑफ जीरो वाई बराबर वाई स्क्वायर होगा। तो एक बार मैंने इसके अंदर रखा कि एफ ऑफ जीरो वाई एक्चुअल में इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगा, जीरो प्लस जी वाई। और फिर इन दोनों को कंपेयर किया तो जी वाई की वैल्यू क्या बन गई, वाई स्क्वायर। यानी कि जी वाई की वैल्यू आ गई मेरे पास वाई स्क्वायर। फिर एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो क्या बन गया, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अपने को निकालना क्या था, एफ ऑफ वैल्यू। मे बी या एटीएम लेवल का क्वेश्चन है या शायद आया भी है, मेरे को कंफर्म नहीं पता है यार। मैं देखा था मतलब, लेकिन इतना श्योर नहीं है। ये भी, ये शायद कंफर्म ही आया हुआ है, छोड़ो। लेकिन ज्यादा इसमें भी दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है। वही एन डी एक्स है और एन डी वाई है। तो अपन क्या निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो देखो 1 + x² y³ प्लस अल्फा x² y²। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, y³ के लिए 3y² प्लस अल्फा x²। और ये y² का 2y। फिर है डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो 2 + x³ y²। अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है, छठा क्वेश्चन है अभी तो करीबन है। वैसे मैंने 10 क्वेश्चन बाकी है लेकिन एक क्वेश्चन में 4 होगा क्या, मैंने बर्थडे वाले वो भी एकदम। तो अभी तो बहुत लेक्चर बाकी है भाई, पूरा कवर कर देंगे। मैंने बोला ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ये अगर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी बड़ा लेवल का एग्जाम होता है तो काफी आपकी क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी। तो अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 3x² y²। वाह वाह, सेम सेम आ गया। वाई ऐसे की ऐसे 3x² y, यानी कि ये x² y भी। अब मेरे को तो बस ये 12 और 3 अलग अलग दिख रहे हैं और बाकी सब सेम दिख रहे हैं। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट है। तो 2 बराबर क्या होगा, 3। तो अल्फा बराबर क्या होगा, 3/2। आसान से सवाल है, कोई बहुत मैंने ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पिक किए हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा और सबसे इजी भी है ये। अब मैंने देखो 2 पेज छोड़ रखे हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, जबकि है भी नहीं। ये भी एक मतलब 5वें के बाद में 7वां क्वेश्चन भी थोड़ा बढ़िया लेवल का है भाई साहब। थोड़ा सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में आपको, तो इसलिए बढ़िया है। आपको दे रखा है फॉर विच चॉइस ऑफ एन एक्स वाई इज द इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके भाई साहब, आपको इन चारों में से बताना है कि मैं कौन सा एन एक्स वाई लूं जिससे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए। कुल मिला के धरती पे कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके लिए कंडीशन तो एक ही है, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। चलो एक बार के लिए मैं एक काम करता हूँ यार, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालता हूँ मैं एक बार। क्यों निकाल रहा हूँ बाद में बताऊंगा, पहले निकाल तो लो। हर चीज का कारण बताऊंगा यार, बताऊंगा। पैसे तो दे नहीं रहे कुल में यार। पैसे कमाना लाइफ में, खूब पैसे कमाना, मजा ही आएगा तुम्हें, है ना। जो मर्जी आए वो खरीदो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, किसी का आराम का खाओ मत, बस इतना ही है। और ना थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दे देता हूँ मैं बीच बीच में। हाँ, तो देखो डेल अपॉन डेल वाई e⁻x sin y - 2y sin x। ओके, तो e⁻x बाहर आ जाएगा, साइन वाई का कोस वाई हो जाएगा, -2 sin x बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा। तो ये आया है अपना डेल एम अपॉन डेल वाई। अब एक बात फिक्स है, आपकी इक्वेशन क्या है भाई साहब, एग्जैक्ट है। दैट मीन्स डेल एन अपॉन डेल एक्स भी तो यही होगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स भी तो यही होगा। अब आपके पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है यहाँ से करने के। क्या तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट एन मिल जाएगा, या फिर आपके पास 4 ऑप्शन है।
इनका चारों का डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लो और इनमें से देख लो कौन सा आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन वाला ज्यादा सही रहता है ना। मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन वाला क्या रहता है, ज्यादा सही रहता है, तो वो करके देख लो। तो मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन वाला ज्यादा सही रहता है। तो एन बराबर बनेगा इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स कोस वाई माइनस में 2 साइन एक्स और ये dx चल ही रहा है। ओके, हालांकि इसमें प्लस वाई वाई होता है क्योंकि आप एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, लेकिन वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं दे रखे, एक्चुअल में होता है वो प्लस ने, यहाँ पे भी जी वाई होगा। क्यों? क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। लेकिन उस जी वाई की वैल्यू क्या दे रखी है अगले क्वेश्चन वाले में, जीरो। तो अगर अपन इसके हिसाब से कर रहे हैं तो कोस वाई तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट और ई की पावर एक्स का ये। फिर है -2 बार साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस ऑफ जी वाई 100% जुड़ेगा, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो है। तो ये देखो कुछ आ रहा है क्या, ए टू द पावर एक्स कोस वाई प्लस 2 कोस एक्स प्लस जी वाई जीरो है, तो यानी कि आपका बी वाला सॉल्यूशन सही है। समझ में आ गया? बस इसमें ये देखना था आपको कि क्या डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर कौन है, मतलब डेल एन अपॉन डेल आई डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर ही होगा। इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन करते ही आपके सामने सही चॉइस मिल जाएगी। अब आपके सामने जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आ था ना, जैसे प्लस में कुछ वाई का फंक्शन ऐड कर देता और यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का, तो IIT जैब में जैसे आता है ना मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो फिर वो भी सही होता, बी और डी दोनों सही होते। है ना, ये दोनों गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस जे वाई कुछ भी नहीं है, वाई प्लस वाई भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो हर जगह ही जीरो है एक तरीके से। तो फिर सबसे फिर ये एम एस क्यू नहीं है, एम सी क्यू ही है, मतलब एक ही सही है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ठीक है, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है, पांचवा सातवां और आठवां, ये बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे। ये डायरेक्ट आपको दे रखा है सॉल्यूशन, है ना। ये आपको क्या दे रखा है डायरेक्ट में, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी, यही तो होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का सॉल्यूशन। अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन यही है। तो ये अपने को वही दे रखा है, और ये देख लो, इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सी बिलोंग्स टू, और पर आपको दे रखा है दिस 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 दिस। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर सी। तो एक तरीके से, अब यार ये नहीं आता मेरे को, कैसे करे बताओ। मतलब इसका टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे को इक्वेशन हो जाएगी, तो यार करेंगे कैसे, नहीं आ रहा यार। m की वैल्यू क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, कैसे करे बताओ, मेरे को तो आ ही नहीं रहा। करते हैं एक काम करते हैं, डेल एम अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं, निकाल ले। पर डेल एम अपॉन डेल एक्स तो अपन पढ़ ही नहीं रहे, अपन तो डेल एम अपॉन डेल वाई पढ़ रहे हैं बचपन से ही, है ना। इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। यार ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन ही भूल गया मैं, कोई बात नहीं, भूल गया तो। अरे ये सॉल्यूशन है इसका, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई बराबर सी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर सी। तो एक तरीके से आप अगर आप निकालोगे यहाँ से डेल एफ अपॉन क्या, डेल वाई, तो वो कुल तरीके से आपका एम ही है ना। एम की वैल्यू क्या होती है, डेल एफ अपॉन, यार एम की वैल्यू निकालना भूल गया, तो भूल गए उसमें क्या है। वो एक तरीके से या वो एक तरीके से आपका ये डेल एम अपॉन डेल वाई होगा, कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो निकालो एक बार, दिखा, डेल अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो रे यार तुम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एम ही होगा आपका। एम की वैल्यू क्या होती है, मेरे को तो नहीं आती यार, एम की वैल्यू क्या होती है, भूल गए ना एम की वैल्यू। अब बता दो तुम मुझे, एम की वैल्यू बता दो, मैंने बताई थी एम की वैल्यू। देखते हैं कहीं ना कहीं दिखा कौन से में, यहाँ पे है क्या एम की वैल्यू। एक मिनट, ये तो बढ़िया है, आपके पास बोर्ड है। एम की वैल्यू होती है, देख लो, ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना। इस हिसाब से वो आ जाएगा। ओके, डस्ट को खोल दिया मैंने। तो समझ में आ रही है आपको मेरी बात, एम की वैल्यू क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो निकालते हैं एम बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स
और वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर। अब m1 निकालना है अपने को, तो 2 एकम 2 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 2 और 1 3 फिर लो। अगर आपको मैथ्स में कुछ पता है ना, मैं तो थोड़ा सा आशा ही बताऊं तो मैं एक बार ऐसे मान लो कि मैं भूल गया होगा, मैं कंफ्यूज होने की एक्टिंग करता हूँ, भूल जाता हूँ, वो सिर्फ मुझे पता है कि मैं क्या करता हूँ, रियलिटी थोड़ी बताऊंगा यार क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। कुल मिला के आपको एफ ऑफ एक्स वाई बराबर से एन निकालना है, तो एन की वैल्यू तो आपको बता ही देना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, है ना। तो इस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स होती है, तो एम की वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल एक्स एफ जो है वो टोटल ये था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर। अब एम ऑफ 1 1 निकाला तो ये मेरे सामने आ गया। ये क्वेश्चन करवाऊं या रहने दो, बहुत लंबे हैं। चलो एक बार के लिए मैं एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, वो कर लो, करवा देंगे एंड ऑफ क्वेश्चन सेट से पहले। और भी कुछ होगा यार, ये है थोड़ा IIT जेम लाइक क्वेश्चन। एम बराबर आपको ये दे रखा है 3/x, कर ही देंगे रे यार, जाना भी कहा है अपने को, अपॉन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर एग्जैक्ट होगी तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना तो जरूरी हो गया आपके लिए, तो निकालो 3/x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखो 3/x तो आपके लिए पूरा कांस्टेंट हो गया, इसलिए 0 हो जाएगा। फिर है y आपके लिए एक तरीके से, कैसे करेंगे यार ये भी अब, हाँ 1/x स्क्वायर डेल एम अपॉन डेल वाई होता है क्या, आता ही नहीं है यार मेरे को। तो 1/x स्क्वायर बाहर आ जाएगा ऐसे, तो माइनस का 1/x स्क्वायर है ना, इस हिसाब से हो जाएगा, यानी कि आपका डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और यही किसके बराबर होगा, अगर आपकी एग्जैक्ट है इक्वेशन है, तो यही डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। वो वैसा ही क्वेश्चन है ये जो अभी थोड़ी देर पहले गया था ना। तो डेल एम अपॉन डेल वाई अगर आपका -1/x स्क्वायर है, और अगर आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो यही डेल एन अपॉन डेल एक्स के बराबर होगा। तो कुल मिला के अगर अपन पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इस वाली इतने इतने का, तो -1/x स्क्वायर का क्या होता है, 1/x होता है ना 1/x। और x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्लस में कोई ना कोई y का फंक्शन जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा, मैंने यार उस डेरिवेशन में बहुत अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पे भी देखो y का फंक्शन है, यहाँ पे भी y का फंक्शन है, यहाँ पे भी। तो ये क्या है, एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसके एक को छोड़ के बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, क्योंकि यहाँ पे भी 1/x है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर है। ओके, तो बी सही है, सी सही है, डी भी गलत है। समझ में आ गया मेरी बात, कारण क्योंकि 1/x स्क्वायर थोड़ी आएगा, तो इसलिए इसके अंदर कौन कौन सा सही है, बी और सी। इतनी बात तुम्हें आराम से समझ में आ गई होंगी, है ना। कारण तुम्हें समझ में आएगा कैसे, क्योंकि डेल एम अपॉन क्या निकालेंगे अपन, डेल वाई निकालेंगे, और वो क्या आएगा, वो आएगा साहब आपका 3/x। एम की वैल्यू क्या है 3/x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। फिर y का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1/x स्क्वायर, यही डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x प्लस में 5y। तो ओके, तो ये बस दो ही ऑप्शन है, बी और सी। अगर यहाँ पे भी 1/x होता है, यहाँ पे 1/x स्क्वायर, यहाँ पे 1/x क्यूब, तो फिर वही क्यों होता, लेकिन ये MS क्यू बन गया, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए। अब अपन वापस लौटते हैं अपनी उस भयावह दुनिया में, है ना, भयावह दुनिया में। अब यार मेरा यार इन क्वेश्चंस को कराने का मन तो है, हो भी जाएगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, कोई ऐसे तो है नहीं कोई साल 2 साल लगेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन से, है ना। पहला क्वेश्चन है क्या, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, बैकग्राउंड ये ले लेते हैं, एक्स से डी एक्स पहला क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट तो इनको तो करवा ही दूंगा मैं। वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, वही है क्या, वो सही, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन है,
dx dx की टर्म को एक साइड कर लो, dy dy की टर्म को एक साइड करके एक m dx प्लस n dy बनाओ प्यारा सा। ये बताओ dx इधर माइनस का y dx है, इसको मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, x तो है ही ऑलरेडी, ये a स्क्वायर वाई, क्योंकि माइनस का a स्क्वायर वाई बनेगा, इधर आएगा तो a स्क्वायर वाई अपोन में नीचे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी dx है, तो दोनों से कॉमन लेके क्या बन जाएगा dx। और प्लस में यहाँ पे y, यहाँ पे x किसका चल रहा है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, और क्या बनेगा ये a स्क्वायर एक्स अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी वाई। अब यार ये स्टेप आपके समझ में नहीं आई तो एक बार इसको फिर से देख लेना, वो तो क्या ही है, बस इधर लाए हैं उसको इधर लाए हैं, वो कुछ नहीं की। m की वैल्यू निकल के आ गई एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। n की वैल्यू निकल गया अभी y माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अपने को क्या चेक करना है कि दी हुई इक्वेशन में एडजेक्ट है, एडजेक्ट एडजेक्ट है या नहीं है। तो क्या निकालेंगे अपन, डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई अपन क्या करते हैं, निकालते हैं साहब। तो अपना फंक्शन क्या है एन, मैं यहीं लिख लेता हूँ एक बार प्रीवियस में जाके। एन जो है वो है आपका एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एन बराबर क्या है, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इरेजर से इसको तो जान देते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपन ने कि कैसे किस हिसाब से अपने को चीजों को समझना है। तो डेल एम अपोन डेल वाई निकालते हैं। तो डेल अपोन डेल वाई ये है ना, एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो अपन क्या करेंगे, देखो x का तो जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या, डेल अपोन डेल वाई अपोन में ए स्क्वायर वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये u इंटू वी का फॉर्मूला बन गया, तो नीचे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये ऐसे कि ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बनेगा, ऊपर डेल अपॉन डेल वाई इंटू में ए स्क्वायर वाई, तो वाई का तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर से, माइनस अब किसका डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, इसके रेस्पेक्ट में डेल अपॉन डेल वाई ऐसे। तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा 2y dy। ओके, इस हिसाब की चीजें बनेंगी क्या, 2y dy, तो वही तो बनेगा, dy कहाँ से आ गया, मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ यार, मजाक चलती रहती है जिंदगी में। तो यहाँ से क्या, देखो ए स्क्वायर दोनों से कॉमन आ रहा है ना, ये dy आएगा नहीं, ये थोड़ा सा मजाक कर दिया मैंने आपसे, dy कहाँ से आ गया, ए स्क्वायर दोनों से कॉमन आ गया, बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो कुल मिला के यहाँ पे बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये स्क्वायर। ये है आपका डेल एम अपॉन डेल वाई। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स भी ऐसे ही कुछ निकाल लेते हैं भाई साहब। वैसे अब आप मेरा समय खराब कर रहे हो तो कर लो, मेरे क्या फर्क पड़ता है। वैल्यू क्या है, वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये जीरो, डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर एक्स अपोन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइटिंग तो समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा आज फास्ट कर रहा हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी तो देखो कितने करवा दिए, करीबन 14 क्वेश्चन करवा दिए, और वो भी सारे वेराइटी के क्वेश्चन। फिर से बोलने लग गया, आदत खराब पड़ रही है क्योंकि मेरी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे की ऐसे, माइनस तो चल ही रहा है ना यहाँ पे एक बार बार, है ना। फिर क्या करेंगे अपन, वही ए स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस माइनस थोड़ी आएगा एक बार, तो एक बार इसको ऐसे ही रखते हैं बस। यहाँ पे अब क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स, अब की बार किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x आ जाएगा। फिर ये ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये देखो ए स्क्वायर दोनों से कॉमन आएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको, चलो छोड़ो।
थोड़ी सी यार मैं भी कभी कभी इतनी जल्दी करने लग जाता हूँ कि मुझे भी बुरा लगता है। हम्म, सुनो मेरी बात। अपने को ये करना है माइनस में डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके कर देंगे, क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है। थोड़ा और छोटा ले लेते हैं। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो तुम्हारी समझ में आया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल एक्स। ये माइनस चलने दो और इसका पूरा बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ए स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे अलग ब्रैकेट और लेना। फिर क्या आएगा, माइनस वैसे चलता है फॉर्मूले के हिसाब से, यू इंटू फी, फॉर्मूला तो पता ही है आपको। ए स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे चलेगा। फिर अब क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 2x और वो 0। ओके, ये लो, इसको मिटाओ सबसे पहले, फिर इसको भी एक बार मिटा दो। इतने इतने को इतना भी रहेगा, क्या करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस चल रहा है बाहर। ये देखो ए स्क्वायर अगर आप दोनों से कॉमन ले लोगे ऊपर, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। यानी कि अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो कुल मिला के आपका एक एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का वो भी है ना। तो ये बन गया, है ना। और अपोन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन एक काम कर देते हैं, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते ही ये तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा रिस्की लगा लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है। तो ये यहाँ पे भी यही आया था, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के अपना टारगेट क्या रहता है एग्जैक्ट में, कि डेल एन अपॉन डेल वाई क्या हो आपका, डेल एन अपॉन डेल एक्स हो, जो कि है। तो इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट। अब अपन क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई बराबर कॉन्स्टेंट एम डी एक्स। फिर टर्म्स ऑफ एन देखना है आपको, विदाउट एक्स इंटू डी वाई बराबर सी। अब पहले मैं चार ही क्वेश्चन लेके आता था पहले की तरह, पहले भी मैंने एमसीक्यू लाया नहीं ना। तो 50 क्वेश्चन की स्लाइड तैयार है, आपको दिखा दूंगी एक बार, देख लो एक बार। डाउनलोड्स, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, काम तो हुई भी, लंबा तो हो ही गया लेक्चर, और जाने दो। वैसे भी तुम देखते ही हो, मेरे अलावा कोई नहीं देखता, मैं ही कर देता हूँ लाइक। ये देखो, वेरिएबल सेपरेबल पूरी पीपीटी तैयार है भाई साहब। इसमें करीबन 50 क्वेश्चन है आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तक, है ना। तो आपको मजा आएगा, एक बार पूरा खतरनाक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन कहाँ पढ़ेंगे, देख लो आराम से, बहुत तगड़े तरीके से मैंने बनाई है। फिर अपन पढ़ेंगे सी एफ पी आई की दुनिया में मजे से, है ना, ऐसे ही एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ। तो y बराबर कांस्टेंट, और m की वैल्यू क्या थी, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो थी। हम्म, इनटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना भी टर्म्स ऑफ n विदाउट x। तो यही है बस, y एक सिर्फ y टर्म है, बराबर c। एक बार इस इंटीग्रेशन को अलग से लिखता हूँ मैं ना, x प्लस, थोड़ा अब आराम आराम से समझाता हूँ, इस इंटीग्रेशन को भी समझाना ऐसे ही थोड़ी है। अब ए स्क्वायर वाई अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग कर देता हूँ एक बार, इतना तो समझ ही जाओगे तुम, क्योंकि प्लस है तो अलग अलग इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं। एक्स डी एक्स प्लस दिस डी एक्स। ओके, इतना समझ में आ गया, है ना। इसको थोड़ा और आसान भाषा में लिखे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर वाई भी कॉन्स्टेंट ही है क्योंकि डी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। और ये ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता था, 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस में सी, यही तो होता था। अब अगर आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है ना। तो
अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई वाई, फिर 1/y। थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है, मेरे को पता है, थोड़ा फास्ट हो रहा है। tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई इंटू में tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ओके, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से वाई कैंसिल हो गया ये वाला, तो आगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर इंटू में tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, है ना, ये आ गया बस। इसको मैंने बोला था ना, इस इंटीग्रेशन को एक बार अलग ले लेते हैं, तो ये अलग लेके सोल्व किया है छुपी, है ना, ऐसे लिख दे। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, इसकी तो नॉर्मल है ही, तो दोनों को जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी भी तो आएगी एक्स स्क्वायर बाई टू, ये लिखा ही नहीं मैंने, है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई। क्या हो गया है मुझे, ओ मेरे साजना, ये अब बात एक क्रम में आई, ये तो हासिल है मैं एक्स स्क्वायर बाई टू है ना, बस ये एक्स स्क्वायर बाई टू ही था मेरा, चूक हो गई है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू ही लिखना था यहाँ पे भी, है ना। अब एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो उसका आ गया एम का, है ना, जब वाई कॉन्स्टेंट का इतने इतने का, और इसका क्या आएगा वाई स्क्वायर बाई टू, और बराबर में क्या चल रहा है सी। अब इसको पूरी से दो से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू ए स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस में वाई स्क्वायर बराबर सी। तो ये आपका क्या है, अब आप जैसे कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप बड़े क्वेश्चन की भी तैयारी आपकी हो गई है भाई, हाँ, तो कंसेप्ट भी समझ में आ गया, कोचिंग लेवल भी समझ में आ गया, सब कुछ मैंने क्लियर करने की कोशिश आपके साथ की है। अगला क्वेश्चन क्या है अब आपका, y इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स, है ना, प्लस कोस वाई, ये लिख लेता हूं मैं एक बार, y इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स कोस वाई। एक मिनट रुको, मैंने जहाँ से क्वेश्चन उठाया था वहीं से ही देख लेता हूँ मैं, क्योंकि कॉपी में रखता हूँ ना मैं ये सारी, सॉल्यूशन भी रखता हूँ क्या, नहीं रखता, दिमाग में ही रख लेता हूँ यार। हाँ, हिंट जरूर होती है यार कई क्वेश्चंस की, तो हर बार के यही क्वेश्चन, हर बार अलग, हर बार अलग मिलेंगे। अब कभी जिंदगी में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर भगवान की दया से मेरे को बनाना पड़ा, एवरी क्वेश्चन विल बी फ्रेश। ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई अगर अपन निकालना चाहें यहाँ से, तो एम की वैल्यू क्या है, वाई इंटू वन प्लस एक्स इंटू कोस वाई, प्लस लगाना भूल जाता हूँ, गंदे आदत है, कोई बात नहीं। एन की वैल्यू एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई। ओके, और अगर अपन बात करें डेल एम अपॉन डेल वाई निकालने की, तो डेल एम अपॉन डेल वाई, वाई वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस में कोस वाई, है ना, तो देखो y तो वन हो जाएगा, ये वन प्लस वन अपॉन एक्स जो है ये बाहर आ जाएगा, और प्लस में कोस वाई का जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई। फिर अगर अपन अब आगे बढ़े, तो डेल एन अपॉन डेन एक्स, तो एन की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लोग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, तो ये क्या, योर बैटरी इज रनिंग लो, नो प्रॉब्लम मैन, वी आर नियर द बैटरी। ओके, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस साइन वाई ऐसे कैसे आ जाएगा, तो क्या यही है आपकी डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई के बराबर हो गया अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो इक्वेशन तो क्या है, एग्जैक्ट है, सॉल्यूशन कैसे निकालोगे अब, वाई कांस्टेंट एम डी एक्स, फिर टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स इनटू डी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, फिर एम डी एक्स की, एम की खुद की वैल्यू क्या है, वाई इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स
प्लस में कोस वाई और इनटू में dx और टर्म्स ऑफ n विदाउट x है क्या, एक भी टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया बराबर c। अब अपन dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो y तो बाहर आ जाएगा, ये कैसे हो जाएगा x प्लस log x और कोस वाई भी बाहर आ जाएगा और x आ जाएगा है ना, कोस वाई इंटू एक्स ऐसे लिख बराबर x कोस वाई लिख देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। समझ में आने वाली चीज थी, कोई मंत्र नहीं पढ़े मैंने, बस नॉर्मल आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे है ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये ax प्लस एच वाई जी वाला, ये भी क्वेश्चन बुक में ही था, ये रहा लिख गया, मिल गया 6th क्वेश्चन है बुक का। क्या है क्वेश्चन, dy अपॉन dx प्लस ax प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन में शायद मेरा सबसे बड़ा वीडियो होगा ये, कोई बात नहीं, मेरे को तो खुद को शॉर्ट फॉर्मेट पसंद ही नहीं है। ax प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन में एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ बराबर 0। उसके बाद में इक्वेशन और बच रहा है तो वो भी कर पूरा के फ्री करेंगे। तो एक काम करूं मैं, ये बराबर 0 था, इसको इधर भेज देते थे तो ये किसका हो जाता था, माइनस का हो जाता था। अब एक काम करें, मैं जैसे इसको इधर लाऊंगा है ना और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है, तो ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ax प्लस एच वाई प्लस जी dx, ये एक्चुअल में माइनस का था, इधर लेके जाऊंगा मैं, लेकिन इधर ही लेके आ रहा हूँ, और ये एक्चुअल में प्लस का ही है, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इंटू डी वाई बराबर 0। अब मैं निकालता हूँ सीधा डेल एम अपॉन डेल वाई है ना, तो डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एच, क्या डेल एन अपॉन डेल एक्स भी एच ही आएगा, करके देख लो वहीं से एच ही आएगा है ना, ये एन की वैल्यू ये रही देख लो, बाकी सब 0। फिर आगे अगर अपन बढ़े तो y कांस्टेंट एम डी एक्स, फिर टर्म्स ऑफ n विदाउट x इनटू में डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या है, अगर y आपका कांस्टेंट है, m की वैल्यू है ax प्लस एच वाई प्लस जी इंटू डी एक्स, फिर टर्म्स ऑफ n विदाउट x तो बी वाई प्लस एफ है ना, ये एन की वैल्यू ये है, तो बी वाई और प्लस एफ ये ऐसी टर्म है एन की जिनके अंदर क्या नहीं है, एक्स नहीं है। तो वाई कांस्टेंट हो तो ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी ऑफ एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ ऑफ वाई बराबर सी लिख रहा करो है ना यार। तो इतना तुम्हारे समझ में आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तुम तो ये इस हिसाब से बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f y बराबर 2c। एक बार यार मैंने कई कौन से क्वेश्चन में किया था, किसी से मल्टीप्लाई 2c करना है यहाँ पे भी है ना, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, उस 2c को फिर कोई नया कांस्टेंट के नाम दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर यहाँ पे तुम्हारे समझ में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, हाँ ए एच एक्स ओ सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy बराबर 2c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गया इतना। फिर एक क्वेश्चन और बच रहा है आपके सामने है ना, फिर आपका लेक्चर खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। तो x प्लस वाई क्यूब डी एक्स, तुम सोच रहे हो क्वेश्चन देख तो नहीं रहा, अरे यार जहां से क्वेश्चन उठाया है वो बुक मेरे सामने ही पड़ी है, ये रहा माइनस वाई क्यूब। थोड़ा सा यार सांस भर रहा है, एक सेकंड अगर मैं पानी पी लूं तो तुम्हारे कुछ बिगड़ जाए, लेकिन तुम कह दोगे टीपड़ेगा यार उत्तर, तो टीपने भी गया तो क्या हो गया यार, देख तो बढ़ा रहे हैं, कोई गुना तो किया नहीं है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, अब 1 मिनट के लिए पानी पीने का ब्रेक है मेरा, 64 मिनट हो गया। पी लिया भाई। अब यहाँ पे m की वैल्यू को भी एक्सपेंड करके ही लिख दूं क्या मैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा x प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy², यही होता है मेरे हिसाब से फॉर्मूला, यही होता होगा यार, है ना? यही तो होता होगा, बाइनोमियल थ्योरम से है वैसे तो, हाँ यही होता होगा। आंसर देख लेंगे यार लास्ट में। तो अगर अपने को निकालना है डेल एम कौन डेल वाई, ओ सॉरी एन भी निकाल लेता हूँ लगते हाथ। एन तो ये है, एन देखो माइनस का वाई क्यूब प्लस का 3x²y, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, प्लस का 3xy² और प्लस का एक्स क्यूब, सॉरी भाई, है ना? बस से लगभग 3 टर्म तो ये प्लस की हो जाएंगी, और एक टर्म ये खुद वाई क्यूब साला प्लस का है, तो ओ सॉरी मतलब वाई क्यूब खुद प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। अब अपन क्या निकालेंगे, डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy², तो एक्स क्यूब तो वैसे ही 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 3y², है ना? 3x² y, यहाँ की ये 3x² बन जाएगा, वाई क्यूब का तो 3y² बन गया, फिर ये 3x² बन गया, और 3xy² का 3x कैसे कैसे y² का 2y यानी कि प्लस का 6xy बन गया। ओके, फिर मेरे को क्या निकालना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये देखा देखो बराबर आएंगे, आएंगे तो सारी बराबर ही यार, तभी क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक भी नहीं लिया जो सोल्व ही ना हो। नहीं, कई बार क्या होता है कि हाँ वैसे मैंने क्वेश्चन एक भी नहीं लिया कि डेल एन अपॉन डेल वाई और इक्वल ही ना हो डेल एन अपॉन डेल एक्स के, फिर तो वो आगे सोल्व ही नहीं होगा ना, तो यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, फिर 3x² y यानी कि 6xy प्लस 3y² बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब का 3x², तो देखो देखा 3x² प्लस 3y² प्लस 6xy, ये देख लो बराबर आ गए फिर से, ये बिना बराबर आने का नाम ही नहीं ले रहे। अब अपने का वही काम कि y तो कांस्टेंट भाई साहब m dx, और टर्म्स ऑफ n विदाउट x, बढ़िया लेवल के मैंने जितने क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल थे उतने घंटे भर में करवा दिया। जब इसको आप थोड़ा 1.5x की स्पीड पे देखोगे तो आपका बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया एकदम, क्वेश्चन का भी थ्योरी भी, और मैं एकदम तुमको पता है स्किप कुछ भी लगभग लगभग करता नहीं हूँ। तो ये जो है m की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy² प्लस 3x² y इंटू dx प्लस, ये क्या बोल रहे हैं, टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स, सिर्फ एक टर्म है जो कि क्या है माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई बराबर सी, तो एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, ये वाई क्यूब यहाँ से एक्स हो जाएगा, फिर जैसे y² तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा 3x²/2, फिर 3y बाहर आ जाएगा, x³ अपॉन 3, चलो ऐसे लिख लेता, और माइनस y⁴/4 बराबर 6, तो x⁴ है ना, ये वाई क्यूब बाहर ले लिया था मैंने x, और ये क्या था 3y² तो बाहर आ गया था, x का क्या आएगा x²/2, तो वो अपन छोड़ देते हैं, इसको भी थोड़ा सही से लिख देते हैं xy³, इसको लिख देंगे 3/2, है ना, x², y², फिर इसका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये क्या बन गया x³ और y उधर क्या चल रहा है -y⁴/4। तो ये इस प्रकार से अपना ये सारी की सारी जो पीपीटी है वो समाप्त होती है। एक बार अपन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय और लूंगा तुम्हारा, यहाँ से मैंने चालू किया था, ये देखो ये मेरा ये भी करना काम बंद कर दिया है ना, तो ये देखो आराम आराम से हर एक क्वेश्चन को मैंने, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, हर एक क्वेश्चन करवाया है आपको आपकी निगाहों के सामने। तो एंड ऑफ क्वेश्चन सेट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मूला आपके सामने यही है, और बस ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कहाँ से, अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल का नाम तुमको दिख रहा है, ये रहा, है ना, मैं आपकी
सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और अगला लेक्चर बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपको। और मेरे को पता है कि इस वीडियो पे भी वही हाल होगा जो होता आ रहा है, लेकिन बस do your work continuously and result will come automatically. थैंक्स वेरी मच। और कोई एरर हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।